अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज की पावन धरती पर। जैसा कि आपको पता है, सन 2025 का महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित किया गया है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, रात में 2 बजे से लगातार अखाड़ों के संत महात्मा आकर मां गंगा की पावन धारा में डुबकी लगा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक संत मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? आचार्य स्वामी प्रीतम ज्योति हरि। मैं निर्मल पंचायती अखाड़ा की तरफ से बोल रही हूँ। और यहाँ हम त्रिवेणी संगम में आके हमें ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान तीनों रूपों में हमें अपनी ज्ञान की गंगा, और इसमें शिवजी भगवान जी के दर्शन और परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। और सरस्वती विद्या की देवी हमें ब्रह्म विद्या दे रही है, भक्ति दे रही है। और गंगा यमुना सरस्वती का ये जो संगम है, ये संगम हमारे हृदय में और हमारे मस्तक में हमेशा रहेगा। और मैं यहाँ जो इतना भारत देश की जनता देख रही हूँ, और मोदी जी और जो योगी जी ने इतना प्रयास किया है, और हमारी भारतीय सेना, सबको मैं बहुत बहुत नतमस्तक प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। ये अमृत शाही स्नान का मतलब क्या होता है संत समाज में? इसका मतलब ये होता है कि जब हम श्रद्धा से यहाँ स्नान करते हैं तो हमारा मन जो है इस भाव में चला जाता है, और हमारे जन्म जन्म के जो राग द्वेष और पाप पुण्य के एक भाव हैं, वो कर्म हमारे मिट जाते हैं अगर हमारी श्रद्धा हो। कर स्नान सिमर प्रभु अपना, हम परमात्मा का सिमरन और स्नान में हम एक पवित्र गंगा में पवित्र एक आनंद में चले जाते हैं। यही इसका फल है कि हमें सुख शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, सब ब्रह्मांड में शांति होती है। यही त्रिवेणी संगम के स्नान का सबसे बड़ा फल है कि आपस में हम इंसान को इंसान देखते हैं, और इसमें बैठे भगवान को देख के हम सभी लड़ाइयों से, नफरतों की दीवारों को तोड़ के प्रेम की ज्योति जगाते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, सन 2025 में ये जो महाकुंभ मनाया जा रहा है, इस महाकुंभ का नाम डिजिटल महाकुंभ रखा गया है। तो इस पर डिजिटल महाकुंभ, तो संत समाज इसको किस नज़रिए से देख रहा है? महाकुंभ, कुंभ मैंने आता है कलश, घड़ा। जैसे पानी को एक घड़े में हम बंद करके फिर उसका सेवन करते हैं, ठीक ऐसे ही ऋषियों मुनियों ने 14 रत्न में अमृत निकाला, इसलिए इसको महाकुंभ कहा है। क्योंकि इसमें प्रकृति जो है, ऐसी संक्रांति में प्रकृति हमें ऐसा बृहस्पति का एक ग्रह योग देती है जिसमें हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा वाली एनर्जी आती है। इसलिए ये महाकुंभ है, ये महाकलश है हमारे अंदर। ऐसे ही ज्ञान का कुंभ हमारे अंदर समाज है। जैसा कि हमारे भारत देश में 4 जगह महाकुंभ लगाए जाते हैं, लेकिन महाकुंभ जो प्रयागराज में लगता है, इसको बहुत ही भव्य माना जाता है और सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है। इसके पीछे का कोई कारण? क्योंकि यहाँ ऋषियों मुनियों ने युगों युगों तक यहाँ तप किया है। प्रयाग का अर्थ ही है, यहाँ बहुत यज्ञ हुए हैं, और यहाँ राजा महाराजाओं ने यहाँ अपना सर्वस्व दे के, राजा हर्षवर्धन ने और राजाओं ने यहाँ सर्वस्व दे के माँ का प्यार लिया है, परमात्मा का प्यार लिया है। इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। और ये जब 12 साल के बाद ये पूरा कुंभ लगता है तो इसका महत्व तो होगा ही। इसलिए बाकी स्थान में अपना महत्व है, और यहाँ जो अमृत की बूंदें गिरी हैं और प्रयागराज कहा है, इसलिए इसका महत्व तो अपनी जगह पे रहेगा। क्योंकि यज्ञ भी हुए हैं, ना ही ज्ञान इन सदृशम पवित्र में विद्यते, तो यहाँ सबसे ज़्यादा यज्ञ और जो राजा महाराजों ने यहाँ समर्पण करके परमात्मा की भक्ति के लिए आह्वान किया। लग रहा है भव्य और दिव्य माना जाए, और इस चीज़ का ये ध्यान रखें कि सबसे पहले तो राग द्वेष को मिटाएं। दूसरा, यहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और जो स्नान करके लेके जा रहे हैं, कितना हमारे यहाँ के मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने और सभी जो उनका सब आगे कार्यालय विभाग कितना प्रयास किया है। हम उस प्रयास के लिए ये ध्यान रखें कि हम उनके प्रयास को सफल करने के लिए हम एक तो इस धरती माँ का एहसास करें, और दूसरा त्रिवेणी संगम का एहसास करते हुए कभी इस एहसान को भूलें ना, और अपने भारत देश की एक इस भूमि को हमेशा नतमस्तक होके हम वेदों में और गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ हम जुड़ के अपने जीवन को सफल करें। जैसा कि भारत देश महान है, और भारत देश की महानता पूरे विश्व में होती है, और ये महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है और डिजिटल तरीके से पूरे विश्व में दिखाया जाएगा, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व में क्या रहेगा? सर्वप्रथम मैं आप सबको 144 वर्ष के बाद आने वाले महाकुंभ पर्व की मुबारकबाद देती हूँ। उसके बाद ये जो डिजिटल आप कर रहे हो, ये तो आजकल साइंस का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, वो तो होना ही चाहिए।
इसलिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो जो आप डिजिटल से कर रहे हो। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते उनका भी तो जी चाहता है कि मैं अमृत को पीऊँ, तो नहीं पहुँच सके तो कम से कम डिजिटल के माध्यम से पहुँच तो रहे हैं, देख तो रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बड़ा पुण्य लगेगा कि जो 144 वर्ष के बाद आने वाले महाकुंभ का डिजिटल करके सबको दिखा रहे हो।